हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ जीएसटी पोर्टल के बारे में। यहाँ हम लिखेंगे जीएसटी लॉगिन। जीएसटी लॉगिन करने पर आपको ये वाली साइट खोलनी है, service.gst.government.in। ये हमारा जीएसटी का पोर्टल होता है। जैसे हमारे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, वैसे ही जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। जो जब हम नया जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे वो कैसे बनता है, तब मैं आपको बता दूंगा कि यूज़र नेम आईडी पासवर्ड कैसे बनते हैं। अभी मैं फ़िलहाल लॉगिन करके बता देता हूँ। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। लॉगिन होते ही हमारा पोर्टल ऐसे खुलता है। इसमें पोर्टल हमें बताता है जीएसटी R1 है हमारा, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का हमारा R1 फाइल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहा है फाइल्ड। और अक्टूबर की 3 भी हमारी अभी पेंडिंग है, तो यहाँ लिखा रहा है, देखो ड्यू डेट 20/11/2022, यानी 20/11 हमारी ड्यू डेट है। इसके बाद हमारी पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। ये देखिए, ये होता है हमारा क्रेडिट लेजर। ये IGST, ये CGST, ये SGST। ये नीचे है हमारा क्रेडिट लेजर और ये सेस है। तो और ऊपर होता है हमारा कैश लेजर। जो भी हम परचेज़ के बिलों पर, जो भी हम 3B में जो क्लेम करते हैं, ये हमारा वो क्रेडिट लेजर होता है। सारा क्लेम हमारा यहाँ आता है। और जो R1 फाइल करके हम जो सेल की रिटर्न फाइल करके इस टैक्स जो पे करते हैं, वो इसी में से हमारा पे होता है। अगर हमारा टैक्स कम पड़ जाता है तब हमें कैश में भरना पड़ता है। ये हमारा कैश लेजर है ऊपर। कैश लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, कैश लेजर में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पीरियड डालेंगे। ये हमारा 1 सितंबर से आज तक का कैश लेजर ओपन हो गया है। तो ये देखिए, सेकंड पेज पे जाएंगे, ये हमारा आज जो बैलेंस है वो शो होगा। तो ये देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो कैश लेजर में भी हमारे हेड होते हैं। कैश लेजर में टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी होती है, फ़ीस होती है, या कोई अदर्स होता है, तो वो इसमें आते हैं। अगर हमें टैक्स पे करना है तो हमारे कैश लेजर में टैक्स में जो पड़ा है उससे पे होगा। अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है तो हमें इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या इंटरेस्ट में अलग पे करना पड़ेगा। ऐसे ही पेनल्टी में, फ़ीस में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये टैक्स जो ये 44 रुपये हैं, ये हम किसी भी हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, लेट फीस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा SGST है सेम। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें हमारे टैक्स में पड़े हैं तो SGST में भी टैक्स में ही हो। ये आपको चेक करने लेना है कि दोनों में कौन से हेड में हमारे पैसे पड़े हैं। डैशबोर्ड पर जाएंगे। कैश लेजर को हम एक दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन IGST को, CGST को, SGST को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। IGST का टैक्स CGST में या SGST में नहीं कर सकते। वो हम जब टैक्स पे करते हैं तब हम टैक्स को मतलब IGST से CGST में पे कर सकते हैं, SGST में पे कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हम रिटर्न में जाएंगे।
जिस भी मंथ की हमें रिटर्न करनी है, अब जैसे अक्टूबर की रिटर्न है, वो हम ओपन तो अक्टूबर को ही करेंगे, लेकिन इसकी रिटर्न का टाइम नवंबर होता है। नवंबर में ये रिटर्न जाएगी हमारी। अक्टूबर का महीना जब पूरा हो जाएगा, सेल परचेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम रिटर्न करते हैं। तो इस वजह से हम रिटर्न नवंबर में करेंगे, लेकिन अक्टूबर मंथ की करेंगे। तो यहाँ सर्च करेंगे, ये हमारी सेल की जो डिटेल्स आती है वो GSTR 1 में जाती है। GSTR 2 क्या होता है? कोई भी पार्टी, मतलब जिसने हमें सेल किया है, वो अपनी डिटेल R1 में डालेगी, और जो भी पार्टी हमारा GST नंबर डालकर हमारे नाम बिल एंटर करेगी GST पे, तो वो हमारा 2A में शो होता है। 2B क्या होता है? मतलब R1 की लास्ट डेट 11 तारीख होती है। अगर पार्टी 11 तारीख से पहले अपना R1 फाइल कर देती है तो हमारे 2B में शो हो जाएंगे सारे बिल। अगर कोई पार्टी 11 तारीख के बाद अपनी सेल की रिटर्न फाइल करती है तो वो हमारे उससे नेक्स्ट मंथ में शो होंगे। मतलब अक्टूबर मंथ के बिल हैं, लेकिन वो नवंबर मंथ के 2B में जनरेट होंगे। 3B में हमारा सारा सेल का, जो हमने सेल किया है उसका टैक्स जो पे होता है वो ITC से जो पे होगा वो 3B में होगा, या परचेज के बिलों का जो हम क्लेम करते हैं वो भी 3B में होगा, या हम फ्रेट पे करते हैं, जैसे फ्रेट को हम कैश में पे करते हैं और फिर उसको पोर्टल पे क्लेम कर लेते हैं, वो भी हमारा 3B में होगा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली से एक्सेल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, R1 की एक्सेल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और JSN कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, या टैली की जो एक्सेल की फ़ाइल होती है, R1 की जो फ़ाइल हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको यूटिलिटी से JSN फाइल कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसको मैं बताऊंगा आपको अपलोड करना, फाइल करना, मतलब स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और आप भी अगर मेंटेन अकाउंट ओनली सीखना चाहते हैं या GST सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।